नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है पेट का मूड स्विंग्स, जिसे हम आईबीएस कहते हैं। कभी कभी पेट ऐसा बर्ताव करता है जैसे उससे कुछ सवाल ही नहीं पूछा बट वो जवाब देता है। कभी पेट फूलता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज मोशन होता है। आज हम इन्हीं पेट के मूड स्विंग्स के बारे में जानेंगे, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। उसके नाम में ही है इरिटेबल। वो पेशेंट्स को इरिटेट करता है, पेशेंट्स के रिलेटिव को तो और भी ज्यादा इरिटेट करता है, और इन दोनों इरिटेट होने के बाद वो डॉक्टर के पास आते हैं, वो भी इसमें इरिटेट हो जाते हैं। आईबीएस मतलब क्या? आईबीएस यह इंटेस्टाइन की एक बीमारी है जिसमें इंटेस्टाइन काम बराबर नहीं करता है। स्ट्रक्चरली इंटेस्टाइन सब नॉर्मल रहता है। ब्लड रिपोर्ट, स्टूल रिपोर्ट, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। फिर भी इंटेस्टाइन का काम बराबर नहीं होता है, इंटेस्टाइन का कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं होता है। उसके वजह से कब्ज है तो टेंशन और दस्त है तो जल्दी। पेट मूड ऐसे बदलता है कि जैसे वो कोई टीनेजर है। आईबीएस के लक्षण क्या है? आईबीएस में पेट में क्रैम्प आते हैं, पेट में मरोड़ आती है, पेट में आवाजें आती है। हम किसी मीटिंग में बैठे हुए रहते हैं, तभी पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आती है, जैसे कि पेट में कोई म्यूजिकल चेयर ही चल रही है। पेशेंट्स को एक दिन जुलाब हो जाएंगे, नेक्स्ट दिन पूरा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसके अलावा पेट कभी कभी इतना फूलता है कि वो अभी फट जाएगा कि ऐसा लगने लगता है। पेशेंट्स को पॉटी होती तो है बट कभी साफ हुई ऐसा फीलिंग ही नहीं आता है। आईबीएस के पेशेंट्स को घर के बाहर जाना, ये वर्ड भी सुना तो 2-3 बार पॉटी को जाके आते हैं कि बाहर जाने के बाद टॉयलेट मिलेगा कि नहीं। होटल में जब ये पेशेंट्स जाते हैं तो पहला ये पूछते हैं कि टॉयलेट कहाँ है। मेनू कार्ड पे उनका ध्यान नहीं रहता है। कभी भी बाहर जाना है तो पहले वो लोकेशन पे टॉयलेट आजू बाजू किधर है वो पहले कंफर्म कर लेते हैं। कुछ पेशेंट्स में तो मसाला वर्ड सुना कि उनका पेट फूलने लगता है। इतना आईबीएस में इंटेस्टाइन सेंसिटिव होते हैं। अब हम जानते हैं कि आईबीएस होता क्यों है। आईबीएस यह एक साइकोसोमैटिक डिसीज है। इसमें स्ट्रेस के वजह से आईबीएस के सिम्टम बहुत बढ़ जाते हैं। ऑफिस ने बॉस की सुननी पड़ी तो पेट की धुलाई चालू हो जाती है। इसके अलावा फूड, जो खाना है, उस पर भी आईबीएस के सिम्टम बहुत सारे डिपेंड होते हैं। आईबीएस का हर एक पेशेंट अलग अलग है, तो पर्टिकुलर फूड कुछ पेशेंट्स को टॉलरेट नहीं होता है। वो फूड खाया तो उनको आइदर कॉन्स्टिपेशन होता है, लूज मोशन होता है, या पेट एकदम फूल जाता है, जाम हो जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में कुछ लोगों का डाइजेशन स्लो होता है बट उसकी रिएक्शन काफी फास्ट हो जाती है। आईबीएस के बारे में कुछ गलतफहमियां कॉमन है। आईबीएस यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, नहीं। गट ब्रेन एक्सिस एक साइंटिफिकली प्रूवन एक्सिस है, जिसमें पेट में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हमारा माइंड अफेक्ट होता है, और माइंड में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो पेट अफेक्ट होता है। तो ये सच है कि स्ट्रेस बढ़ा, टेंशन बढ़ा के आईबीएस के सिम्टम बढ़ जाते हैं, बट यह 100% स्ट्रेस की ही बीमारी है, ऐसा नहीं। दूसरी गलतफहमी, आईबीएस मतलब कैंसर की शुरुआत। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब कैंसर की शुरुआत नहीं होती। आईबीएस के लोगों को कैंसर की रिस्क नहीं होती। आईबीएस के रुग्णों ने कौन से खतरे के संकेत को ध्यान देना चाहिए? अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, वजन घट रहा है। दूसरा, अगर लैट्रिन में, पैखाने में खून जा रहा है। तीसरा, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है आईबीएस के सिम्टम्स के चलते। चौथा, अगर आपका पेट दर्द कम ही नहीं होता है। अगर इन चारों में से कोई भी सिम्टम आईबीएस के पेशेंट्स को हो रहा है तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और टेस्ट करने चाहिए। आईबीएस का उपाय क्या है? आईबीएस का कोई एक उपाय नहीं है, इसको थोड़े होलिस्टिक तरीके से देखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट। खाने, हर एक पेशेंट को, जैसे हमने देखा अभी कि हर एक पेशेंट का डाइट सेंसिटिविटी पैटर्न अलग होता है। तो हर एक पेशेंट्स ने अपनी एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, कौन से फूड से उनको तकलीफ होती है। तो कुछ लोगों को दूध से तकलीफ होती है, कुछ लोगों को बेसन से तकलीफ होती है, कुछ लोगों को कैबेज, कॉलीफ्लावर यानी गोभी से तकलीफ होती है, कुछ लोगों को चिकन से तकलीफ होती है। तो हर एक पेशेंट का पैटर्न अलग रहता है। तो पेशेंट्स ने एक डायरी रखनी चाहिए कि किन फूड से उनको तकलीफ होता है, और वो फूड उन्होंने कम करना चाहिए। 100% बंद करने की जरूरत नहीं है, बट उसका इंटेक कम रखे, कम फ्रीक्वेंट रखे, तो उनके सिम्टम कंट्रोल में रहेंगे। अगर हम खाने को अच्छे तरह से ध्यान दें तो हमारे इंटेस्टाइन एक अच्छा प्लेग्राउंड बनेगा, और उसमें गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे और हमारा इंटेस्टाइन हेल्दी रहेगा, हंसेगा। इसके अलावा
साइंटिफिकली प्रूवन एक डाइट है जिसको लो फोडमैप डाइट कहते हैं। अगर कोई पेशेंट्स को ध्यान नहीं आ रहा है, सभी चीजों से ही तकलीफ हो रही है, ऐसे उन्हें लग रहा है, तो लो फोडमैप डाइट आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से पूछे, वो आपको उसका चार्ट दे देंगे। ये लो फोडमैप डाइट के हम फॉलो करते हैं तो उसमें पेशेंट के सिम्टम काफी हद तक इम्प्रूव होते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पानी की मात्रा दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर की रखनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद आईबीएस पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर नींद कम होती है तो आईबीएस सिम्टम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, पेट के एक्सरसाइज जिसमें इंटेस्टाइन की भी एक्सरसाइज हो जाए, उस एक्सरसाइज से इंटेस्टाइन हेल्दी रहते हैं, तो एक्सरसाइज पे ध्यान इन लोगों ने जरूर देना चाहिए। अल्कोहल, कैफीन, इनका अमाउंट कम रखें, क्योंकि इससे इंटेस्टाइन सेंसिटिव होने के कारण बहुत लोगों में लूज मोशंस होने के या गैसेस होने के चांसेस रहते हैं। मेडिटेशन आईबीएस पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेस मैनेज आपसे नहीं हो रहा है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करना पड़ सकता है। तो आज हमने देखा इरिटेबल बावेल सिंड्रोम होता क्या है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं।